और इस तरीके की बग्गी देखिए मैंने देखी थी क्योटो में, बाम्बू फॉरेस्ट के वहाँ पे। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे कुछ दे रहे हैं। जापान की टेक्नोलॉजी है तो कुछ अलग तो होगा ही। ये इसका दूसरी तरफ का ये डोर है। काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पे ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग क्या, अभी गुड आफ्टरनून हो गया है। मैं अभी हूँ टोक्यो में और टोक्यो से आज मैं सुबह एक्चुअली जल्दी उठा नहीं, काफ़ी देर से उठा क्योंकि 7-8 दिन हो गए तो मैं जल्दी उठ के जल्दी से ट्रैवल करके मतलब काफ़ी सारा परेशान हो गया था। और मेरे पास आज पूरा दिन है भी। मैंने स्पेशल डे ये अखियाबारा के लिए रखा था कि अखियाबारा में कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान देखना है और कुछ शॉपिंग करूँगा। तो मैं अभी दोपहर के 1 बजे निकल रहा हूँ। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे आसाकुसा में एक कल्चरल शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर और अच्छे शॉप्स है, आपको जो सस्ते में सामान मिल जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ आसाकुसा। तो आसाकुसा के लिए अभी निकलता हूँ। यहाँ से लेनी है एक बस जो कि 100 येन लेगी शायद। वहाँ से फिर बिल्कुल नज़दीक है आसाकुसा। तो यहाँ पे ये 22 नंबर बस स्टॉप है। ये छोटा सा ऐसा बस स्टॉप, पता ही नहीं चल रहा था कि बस स्टॉप है, बट नज़दीक आने के बाद पता चला। तो देखिए सामने है टोक्यो टावर, जो कि मैं कल गया था वहाँ पे ऑनलाइन टिकट निकल रहा तो वो एरर आ रहा था कुछ तो बैंक का। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऐसे ही सोच के चलना पड़ेगा क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है इतना। 1-2 जगह कवर करना है जो कि आसाकुसा है और अखियाबारा, ये 2 जगह मुझे कवर करनी है। अभी यहाँ बस की राह देख रहा हूँ, जो बस आएगी वो 4th स्टॉप पर मुझे उतरना है। पहुँच गया हूँ मैं आसाकुसा। और आसाकुसा आने के बाद बिल्कुल यही नज़दीक है जो कल्चरल सेंटर है वो। और मुझे इतने दिन में जापान में घूम रहा हूँ मगर मुझे कोई KFC नहीं दिखी, बट यहाँ पे दिखी। तो पहले चलते हैं कल्चरल सेंटर। और ये है जापान की टैक्सी जो कि पहले किलोमीटर पे 500 येन लेती है। फिर उसके बाद में क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट वहाँ पे लिखा है टैक्सी पे 1st किलोमीटर 500 येन। कल्चरल सेंटर जाते समय ये लेफ्ट में एक तुर्किश डोनर कबाब है, बीफ चिकन दोनों है। वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। आते समय KFC में ज़रूर जाऊँगा। पहले यहाँ पे देख के आता हूँ कि यहाँ इस कल्चरल सेंटर में, ऑब्जर्वेशन सेंटर में क्या है। मुझे कुछ सोवेनियर्स लेना है। और यहाँ पे देखिए अभी जापान में इस साल इतनी ज़बरदस्त की गर्मी है कि यहाँ पे ये जो ऊपर स्प्रिंकलिंग वाटर है वो लगाया हुआ है। यहाँ पे भी कुछ है, वहाँ भी जाके देखना होगा। राउंड तो पूरा लगाऊंगा मैं यहाँ पे क्योंकि एक ही जगह पे खड़े होकर पता नहीं चलेगा कि इस जगह पे क्या है। भीड़ तो बहुत ही है यहाँ पे। जापान में इस साल ही इतनी गर्मी पड़ी है कि बहुत ही ज़ोरों की है, मतलब इतने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है यहाँ पे। कल तक कुछ नहीं था इतना ज़्यादा, आज से बहुत ही गर्मी हो गई शुरू। क्योंकि पहले मैं यहाँ पे ये लड़की, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो रेंटल था। और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे आना था, इंफॉर्मेशन सेंटर। तो कहने का मतलब ये है कि क्योटो में इतनी गर्मी नहीं है, बट टोक्यो में बहुत ज़ोरों की गर्मी है। और यहाँ पे वेदर भी, सुबह मैं देख रहा था टीवी पे कि वेदर भी काफ़ी ख़राब हो रखा है। कहीं पे 38 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 37 है। इतनी कभी भी गर्मी नहीं होती जापान में। लेकिन जब मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जहाँ इंडिया में पुणे में था वहाँ पे
45-46 टेम्परेचर चल रहा था और यहाँ पे तो मुझे ठंडा लग रहा है। मतलब दिन में तो अच्छा ही लग रहा है और शाम को तो ठंडी लग रही है। तो मैं पहुँच गया हूँ इस जगह पे। अब घूम के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और क्या है। इसी जगह को घूमना है सामने की तरफ, और जो मैं पीछे देख रहा था उस तरफ। पहले यहाँ से चक्कर लगा के आता हूँ। जहाँ मैं पीछे की तरफ जाने वाला था वहाँ पे तो शायद नए शॉप्स है, लेकिन जो कल्चरल है देखिए ये सामने ये जो कमान है ये कुछ मंदिर के जैसा दिख रहा है। तो बिल्कुल उसके साइड में देखिए पूरे पुराने लकड़े के वहाँ पे शॉप्स है और वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स है जहाँ पे सोवेनियर और कई तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो अभी मुझे वेट करना है यहाँ पे रोड क्रॉस करने का। रोड क्रॉस करके वहीं चलता हूँ। और इस तरीके की बग्गी देखिए मैंने देखी थी क्योटो में, बाम्बू फॉरेस्ट के वहाँ पे। और यहाँ पे भी ये जो टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे भी ऐसी बग्गी लेके लोग यहाँ पे घुमा रहे। उसके चार्जेस पूछे नहीं मैंने। आसाकुसा में किमोनो रेंटल का मतलब है कि आप कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए जापान का पारंपरिक कपड़ा किमोनो किराए पर पहन सकते हैं। यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय अनुभव है। किमोनो रेंटल में आप अपनी पसंदीदा किमोनो या युकाता चुन सकते हैं। स्टाफ आपको आप पारंपरिक तरीके से कपड़े पहनाते हैं। महिलाओं के लिए अक्सर हेयर स्टाइल और हेयर एक्सेसरीज की जाती है, जैसे कि जैसा आपको किमोनो लेना है उस तरीके से हेयर स्टाइल की जाती है। पुरुषों के लिए भी अलग अलग पारंपरिक किमोनो उपलब्ध होते हैं। आसाकुसा टोक्यो का एक ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ पुराने जापान जैसा माहौल, पारंपरिक दुकानें और प्रसिद्ध सेंसोजी मंदिर है। इसलिए किमोनो पहनकर यहाँ घूमने पर फोटो और वीडियो बहुत सुंदर आते हैं। जैसे पुराने समय का जापान है वैसा ही यहाँ का पूरा इलाका होता है। आमतौर पर किमोनो कुछ घंटों के लिए या फिर सुबह से शाम तक के लिए, कभी कभी या सुबह के लिए या फिर शाम के लिए या फिर कभी कभी पूरे दिन के लिए भी मिल सकता है। और ये कितने की है? मेड इन इंडिया, अपने यहाँ से बन के आई है। और कितने की है? मैं इंडिया में ले जा रहा हूँ जापान के लिए, जापान की चीज़ें, लेकिन बनी है तो ये इंडिया में ही। कुछ सोवेनियर्स है यहाँ पे। ओपनर तो लेने में कोई मतलब नहीं। 970 येन का सही। और क्या है? मैग्नेट कहाँ पे है? ये 350 का जापान जो लगाते हैं जैकेट पे, वो है शायद। वो बुरुच कुछ तो कहते हैं उसे। बहुत सी चीज़ें हैं जो मेन है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। भाई साहब सच में यहाँ पे आना तो बनता था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था कि आसाकुसा में ऐसी भी जगह है। तो जगह देखिए कितनी बड़ी है। ये उस कोने से इस कोने तक सभी शॉप्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सोवेनियर्स है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। पूरा राउंड लगाने के बाद ही वापस आना होगा कहाँ से क्या लेना है। एक दिन तो बनता है आसाकुसा और अकिहाबारा के लिए। मशीन से बना रहे हैं देखिए केक, इससे कहते हैं जापान। कुछ ड्रेस है, जापानीज़ ड्रेस, कल्चरल ड्रेस जो होते हैं, वो जो लड़कियां पहन के बाहर खड़ी थी वैसे ड्रेस है। 3850 येन का। और ये मेल का है। अच्छा ऐसा है क्या? जो लाल काला वाला पट्टा है वो
वो है 3,850 येन का। और ऊपर वाला युकाता 9,900 का, जो वाइट और फ्लावर्स लगे हैं वो। और वो जो है 3,850 और 7,700 मेल का। इतने महंगे हैं। छोटे बच्चों के भी 8,800 7,700 येन। और ये क्या है? सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए ये कोई पर्दा है। इसकी प्राइस क्या है? 4,730 येन। युकाता मतलब वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। युकाता मतलब जो जापानीज़ का एक कल्चरल ड्रेस है, उसे युकाता कहते हैं। जिम्बे उसके राइट साइड का, और उसके और राइट साइड का जो है वो उसे सामोए। ये जो पर्दा है ये 2,200 येन का। अच्छा है, 1,000 रुपये का। इंडियन करेंसी में तकरीबन 1,000 हो गए। दोस्तों, जापान में आपको दुकानों और घरों के बाहर एक पंजा उठाए हुए बिल्ली की मूर्ति अक्सर दिखाई देगी। इसे माने की नेको कहा जाता है। जापानी मान्यता के अनुसार यह भाग्य, ग्राहकों और धन समृद्धि को बुलाने वाली लकी कैट है। इसलिए आसाकुसा की इस दुकान में आपको लगभग हर तरह के सोवेनियर्स इसी बिल्ली के डिज़ाइन में देखने को मिल रहे हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी जहाँ जैसे कैप है, 800-900 रुपये की एक कैप है इंडियन करेंसी में, तो मैं इसे जाते समय लूँगा। ये देखिए 2,900 की ये कैप। वहाँ पे जहाँ मैंने पीछे देखी थी वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में थे। ये एक अच्छी लगी, तो इसकी प्राइस क्या है? 2,300 येन, तकरीबन 1,700-1,800 की। और देखिए 2,900 के टी शर्ट ऊपर के। और ये जो लेडीज़ बैग है ये 3,300 येन। नीचे ऊपर वाली 5,000 येन। मेड इन थाईलैंड। ये भी कैप अच्छी लगी थी, बट ये भी 2,900 और ये 3,800। भाई साहब, वहाँ तो है, लेकिन यहाँ लेफ्ट की तरफ भी देखिए कितना बड़ा है। काफ़ी दूर तक शॉप्स है, वहाँ से भी एंट्री है। पूरा दिन खाते जाइए, घूमते जाइए और शॉपिंग करते जाइए, यही यहाँ का सिस्टम है। और जो एक ट्रेडिशनल जो हवा लेने का पंखा होता है जापान का, मुझे लगा सस्ता होगा, 1,650 येन, तकरीबन 800-900 रुपये। और यहाँ पे भी 1,200 येन। 1,200 येन मतलब हो गए 700 750 येन का एक। और जो खाना खाते हैं जापानीज़, वियतनामी या चाइनीज़, जो सभी लोग खाना चम्मच से नहीं खाते, इस तरीके के स्टिक यूज़ करते हैं। तो स्टिक के शॉप है, सभी स्टिक भरे पड़े हैं यहाँ पे। और इसके प्राइजेस भी 1,600 येन, 1,320 येन, इस तरीके के रेट है। यही चीज़ें मैंने वियतनाम में बहुत ही सस्ते में खरीदी थी, हो ची मिन में।
यहाँ पे टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे कुछ दे रहे हैं। मिल्क कैरमेल कैशो मैंने टेस्ट किया और मैं टेस्ट कर रहा हूँ और मैशो पीनट्स देखिए ये है। जापानीज़ कुछ खाया है बट अच्छा लगा, कैशो का बहुत अच्छा था। यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे, 400 येन का एक है, तो 450-600 येन का एक कैशो। केक बना रही जो मशीनें देखिए, सिर्फ बंदा उठा के रखा है, बाकी सब काम मशीन कर रही है। जापान की टेक्नोलॉजी है तो कुछ अलग तो होगा ही। कुछ खरीदी कर ली है मैंने और यहाँ पे देखिए जापानीज़ फूड जो कि शायद जूस बना रहे हैं या फ्रूट सैलड इस तरीके का है। 800 येन का एक, और ये स्ट्रॉबेरी का 900 येन का, 900 येन, 900 और 800 येन, और 700 की आइसक्रीम, 700 येन की स्ट्रॉबेरी या दूसरे कोई फ्लेवर में आइसक्रीम ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाइफुकू ऐसा कुछ लिखा था और एक स्ट्रॉबेरी थी, 500 येन की थी वो। मुझे लेना है यहाँ का एक टोक्यो टावर, मतलब जो पुराना कासल होता है उस टाइप का। मैंने एक जगह देखा था, वही ढूंढ रहा हूँ। और ये बैग डिज़ाइन जापान, और मेड इन कहाँ की है। आसाकुसा का सेंसोजी मंदिर टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, जिसकी कहानी लगभग 1400 साल पुरानी है। मंदिर तक जाने वाली नकामी से स्ट्रीट भी कई सौ साल पुरानी है। पहले यहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले स्थानीय लोगों को दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी, और धीरे धीरे यही जगह आज के प्रसिद्ध नकामी से मार्केट में बदल गई। इसलिए यहाँ मंदिर और मार्केट सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि जापान के इतिहास और संस्कृति का एक साथ नया अनुभव है। सेंसोजी टोक्यो का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर माना जाता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथा है कि सन 628 में 2 मछुआरों भाइयों को सुमिदा नदी के कन्नोन की एक छोटी सुनहरी मूर्ति मिली थी। कन्नोन बौद्ध धर्म के करुणा और दया की देवी बोधिसत्व मानी जाती है। मूर्ति को नदी में वापस डालने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार वापस आ गई। इसके बाद इस मूर्ति को पवित्र मानकर यहाँ मंदिर की शुरुआत हुई। मंदिर की स्थापना का वर्ष आमतौर पर 628 माना जाता है। इसी कारण सेंसोजी मंदिर का मुख्य धार्मिक महत्व कन्नोन की पूजा से जुड़ा है। लोग यहाँ प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और जापानी बौद्ध परंपराओं का अनुभव करने आते हैं। इतने लंबे इतिहास में मंदिर कई बार आग और युद्ध से क्षतिग्रस्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मंदिर की मुख्य इमारतों को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए आज दिखाई देने वाली लाल रंग की मुख्य इमारतें काफ़ी हद तक युद्ध के बाद पुनर्निर्मित की गई है। सेंसोजी मंदिर के प्रवेश द्वार कामिना रिमोन से मंदिर के अंदर जाने वाले होमेजोन गेट तक जो लंबी दुकान वाली सड़क है, उसे नकामी से दोरी कहा जाता है। यह लगभग 200 से 250 मीटर लंबी पारंपरिक शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे जापानी सोवेनियर्स, किमोनो और युकाता, जापानी पंखे, पारंपरिक खिलौने, मिठाइयाँ और स्थानीय स्नैक्स, जापानी हस्तशिल्प, अलग अलग प्रकार के पारंपरिक उपहार वो होते हैं। इसलिए आपने वहाँ पे जो बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें, जापानी सामान का मार्केट देखा। यह केवल सामान्य बाजार नहीं है, यह सेंसोजी मंदिर तक जाने वाला ऐतिहासिक धार्मिक मार्ग है। सेंसोजी मंदिर में एक पारंपरिक जापानी तरीका है जिसे ओमीकुजी कहा जाता है। इसमें पहले पैसे डालकर एक बॉक्स को हिलाया जाता है और एक लकड़ी की छड़ी निकाली जाती है। उस छड़ी पर लिखे नंबर के अनुसार एक दराज से भविष्यफल की पर्ची निकाली जाती है। इस पर्ची में आपका भाग्य, स्वास्थ्य, यात्रा, काम और मनोकामना से जुड़ी बातें लिखी होती है। अगर अच्छी पर्ची मिली तो
लोग उसे अपने साथ रखते हैं और अगर खराब पर्ची मिली तो उसे मंदिर में बांधकर खराब भाग्य को वही छोड़ने की परंपरा है। इस भविष्य की पर्ची में अलग अलग बातें लिखी होती है, जैसे दाई किची बहुत अच्छा भाग्य, किची अच्छा भाग्य, शो किची थोड़ा अच्छा भाग्य, क्यों खराब भाग्य, ऐसा लिखा हुआ होता है इन पर्चियों में। और यहाँ पे आने का ये अभी कंप्लीट हो गया है और मेरे पीछे देखिए, वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ तक, वापस मैं पीछे जाऊँगा उस कोने तक और वहाँ से लेफ़्ट लेके फिर जाऊँगा मैं आखिया बारा। तो एक चीज़ मुझे लेनी है जो कि है फ्रिज मैग्नेट, वो रह गई है, वो लेके मैं आगे निकलता हूँ। और कितना अच्छा ये गेट दिख रहा है, देखिए सामने। ये अभी कैमरा में कितना दिख रहा होगा पता नहीं, बट जब रियल में देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही भव्य मंदिर द्वार है ये। और वहाँ से अंदर आने के बाद ये एक मंदिर और वहाँ पे टावर, ये ऐसी जगह है। रात में अगर आएंगे तो यहाँ पे लाइटिंग होती है इन टावरों पे, इन गेट पे, तो वो और भी सुंदर दिखते हैं। दिन में देखने का अपना एक अलग मज़ा है और रात में देखने का अलग। यहाँ पे देखिए पानी पीने का वही तरीका है जैसे मैं पहले मैजू जिंगू वहाँ पे गया था, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, तो ये इसे लेना है, इसे हाथ धोना है। और क्या करना है, प्लीज़ डू नॉट पुट द माउथ डायरेक्टली ऑन द डिपर। अच्छा, हाथ से पानी पीना है। हाथ में पानी लेके पीना है, डायरेक्टली मुंह को नहीं लगा सकते। तो ऐसे हाथ में लेके एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से लेना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की। यहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाई होगी। जी हाँ, अगरबत्तियाँ है। मैंने भी अगरबत्तियों की स्मोक को अपनी तरफ लिया। बस वैसा ही यहाँ पे देखिए जो 100 येन वाला सिस्टम जो मंदिर में था, यहाँ पे भी है। अपना भविष्य देखो, भविष्य देखने की एक अनोखी परंपरा यहाँ पे जापान की। हम लोग कहते थे कि अपने यहाँ पे पैरट नसीब खोलता है, जो पर्ची निकालता है वो कुछ इतना ठीक नहीं होता, मतलब रियल नहीं होता। तो ये कहाँ का रियल होगा फिर? लिखा तो पहले से ही है, बट जो पर्ची निकलेंगी उसमें जो लिखा होगा वो आपके साथ होगा। जो भी है अच्छा है, जैसा देश वैसी परंपरा। आसाकुसा में शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। जो जो चीज़ें लेनी थी बस वही ली, चुनिंदा चीज़ ली, मतलब हाँ कुछ चीज़ें ली, लेकिन उसमें भी बहुत सारा खर्चा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये 3-4 चीज़ें इतनी महंगी आएगी, बट ठीक है, जापान आए हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा ही। और यहाँ से अभी मैं निकलता हूँ KFC रेस्टोरेंट में। KFC के रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा के फिर वहाँ से डिसाइड करता हूँ कि आखियाबारा में कहाँ से जाना है और कैसे जाना है।